देखिए जो 7.2 है, पहले तो ये देखिए एग्ज़ाम है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो एग्ज़ाम होगा आपका 1% तो आएगा ही आ गया आपके पास, 1 अंक तो फिक्स है। साथ में यदि इससे प्रश्न वाले से 3 अंक का 1% कई बार देता है और कई बार नहीं भी देता है। खूब ईजी प्रश्न वाली है, एक वीडियो को ध्यान से देख के आप आसानी से हल कर पाओगे। इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले क्या है आपके पास, साइन 90 माइनस थीटा आ जाए, साइन क्या जाए, साइन 90 माइनस थीटा, उसकी जगह लिखेंगे कोस थीटा। और यदि आपके पास आ जाए कोस 90 माइनस थीटा, उसकी जगह लिखेंगे साइन थीटा, क्या लिखेंगे साइन थीटा। अब इसी रूप में आ गए, देखो साइन आ जाएगा क्या लिखेंगे कोस, और कोस आ जाएगा क्या लिखेंगे साइन, यानी साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर, और कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर, यानी ऊपर वाले दोनों आपस में एक दूसरे में परिवर्तन। इसी प्रकार अन्य आप सूत्र बनाना चाहो देख सकते हो आप, tan 90 माइनस थीटा वो क्या होता है कोट थीटा, और इसी प्रकार यदि कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा वो किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। और देखना चाहे हम तो sec 90 माइनस थीटा वो किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा वो किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर, किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर। ये सूत्र 6 है, इनको एक ही तरीका ध्यान दीजिए, साइन तो कोस में, कोस साइन में, टैन कोट में, कोट टैन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, यानी दोनों पास वाले चेंज, दोनों बीच वाले चेंज और दोनों लास्ट वाले आपस में चेंज होते हैं। फिर विद्यार्थियों एक चीज़ इसमें विशेष है, ये देखिए आपके पास जो कोण देंगे उन्हें हम 90 में से बाकी निकाल के चेंज करके देखते हैं। अब इसके जो प्रश्न है पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है उसमें आपको आसानी से समझ में आएंगे, 1-2 प्रश्न में करता हूँ, आप पूरी प्रश्नों को आसानी से निकाल पाओगे। जो पाठ्य पुस्तक का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है विद्यार्थियों, आपको दे रखा है कोस 37 डिग्री बट्टे की जगह बट्टे में दे रखा है साइन 53 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको इसे हल करना है, यानी इसका आंसर लाना है, तो आपको या तो 37 को चेंज करो या 53 को चेंज करो। चेंज करते त्रिकोणमितीय यानी कोण के रूप में। कोण का कैसा आपके पास, यदि आपको चेंज किस प्रकार करना है ये भी सुनिए, आपको 37 डिग्री को ऐसा चेंज करना है कि ये 90 में से बाकी निकाल के चेंज करना है। आपको इसको चेंज करते हैं, देखिए किस प्रकार चेंज करता हूँ मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि कोस 90 में से यदि मैं 53 निकाल दूँ, 90 डिग्री में से यदि मैं 53 डिग्री निकाल दूँ तो मेरे पास कितना बचता है, 37 डिग्री। यानी आपको इसको चेंज करना है त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में, यानी 90 में से बाकी निकालना है, 90 में से क्या निकालना है, बाकी। ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सूत्र अप्लाई करना है। सूत्र अप्लाई करने के लिए हमें ऐसा काम करते हैं क्योंकि सूत्र यही लागू होता है आपके पास कि कोस 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब कोई भी कोण, थीटा मतलब क्या होता है, कोई भी कोण। तो पहला काम तो ये करना है आपको कि दोनों में से एक को, आपकी स्वेच्छा पर डिपेंड है, इसे चेंज करना था तो इसे चेंज करना था तो इसे चेंज कर सकते हो आप। अब सर ये चेंज कैसे होगा, तो चेंज करने की प्रक्रिया सुनिए कि ये 37 डिग्री है, 53 बाकी निकाल दो, 53 का निकाल दो, बाकी वैसे देखने की आवश्यकता नहीं है कि आप 90 में से 53 निकालो कितने बचेंगे, 37, या इसे चेंज करना चाहोगे तो क्या लिखोगे आप कि साइन 90 में से 37 से बाकी निकालो तो कितने बचते हैं मेरे पास 53, यानी ऐसे बाकी निकालना, बट्टे की जगह बट्टे में क्या आ रहा है साइन 53, क्या आ रहा है साइन 53। अब आपने अभी थोड़ी देर पहले एक सूत्र देखा, आपने क्या देखा कि कोस 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब कोई भी कोण, तो उसकी जगह कोस किस में जाता है, साइन में, किस में जाता है, साइन में, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो देखो यह क्या रहा है कोस की जगह लिखूंगा मैं साइन, क्या लिखूंगा मैं साइन थीटा, थीटा मतलब कोण कितना है 53, बट्टे की जगह बट्टे में रहा आपके पास साइन 53 डिग्री में, साइन 53 डिग्री में भाग लगाया पूरा, तो कितनी बार जाता है, एक बार। समान संख्या में समान संख्या भाग कितनी बार गया, एक बार। इस प्रकार इसका क्या होगा, ये आंसर होगा। इसी प्रकार विद्यार्थियों पहले के 4 भाग दे रखे हैं, पहला मैंने कर लिया, दूसरा, तीसरा और चौथा आप निकाल के देखिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 2, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपके पास, कोसेक, क्या कह रहा है, कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में आता है, तो देखिए किस प्रकार परिवर्तन करते हैं, वही काम करना है, दोनों में से एक को परिवर्तन कीजिए, दोनों में से एक को क्या कीजिए, परिवर्तन, आपकी इच्छा है उसके परिवर्तन कीजिए।
आप इसे परिवर्तन करना चाहो तो इसे परिवर्तन कर सकते हो, और इसे परिवर्तन करना चाहो तो इसे परिवर्तन कर सकते हो। तो देखो मैं परिवर्तन करता हूँ एक को, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। मैं इसे परिवर्तन करता हूँ, इसे ऐसे कैसे रखता हूँ, कोसेक 25 डिग्री तो 25 डिग्री ऐसे कैसे, माइनस की जगह माइनस, सेक की जगह सेक, 90 में से कितने बाकी निकालूं कि मेरे पास 65 बचे, तो कितने बाकी निकाले मैंने 25, 90 में से यदि 25 जाते हैं तो कितने आते हैं 65। ऐसा परिवर्तन करना है कि 90 में से यदि मैं 25 निकालता हूँ तो मेरे पास कितने बचते हैं 65। आप देखो यह सूत्र अप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है कि सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर था, कोसेक थीटा के बराबर। तो ये तो ऐसे कैसे लिख दीजिए, कोसेक 25 की जगह 25 डिग्री, माइनस की जगह माइनस, ये सेक आ रहा है, सेक किसमें चेंज होता है, कोसेक में, किसमें चेंज होता है, कोसेक में, और कोण कितना है 25, तो कितना लगा दिया 25। अब ये दोनों संख्या देखो, ये प्लस की रही किसकी है, माइनस की, दोनों आपस में कट गए तो क्या है 0, समान संख्या में समान संख्या बाकी निकाल तो क्या आता है 0। इस प्रकार इसका क्या हुआ है ये आंसर। आगे देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या दूसरे का दूसरा तीसरा चौथा आप स्वयं निकाल सकते हो, सेम एक ही तरीके के प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही बताने की कोशिश करूंगा, आप स्वयं निकाल सकते हो सभी प्रश्नों। देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आप इससे क्या कहता है, ये कह रहा है कि साइन 70 डिग्री, साइन 70 डिग्री और सेक 20 डिग्री, सेक 20 डिग्री, फिर दे रखा है माइनस कोसेक, माइनस कोस 20 डिग्री, कोस 20 डिग्री और कोसेक 70 डिग्री, कोसेक 70 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब इनका मान ज्ञात करना है तो आप देखोगे कि आप ध्यान से देखो, इस कोण का योग 90 हो रहा है, तो एक को क्या कीजिए परिवर्तन। इसी प्रकार इस कोण का योग कितना हो रहा है 90, तो क्या कीजिए परिवर्तन। वो आप इच्छा पे डिपेंड है, किसी भी परिवर्तन कर सकते हो। तो मैं इसको परिवर्तन करता हूँ, अब दोनों में से एक को ही परिवर्तन करना है। यदि इसे परिवर्तन करते हो आप तो इसे रहने दीजिए, इसे परिवर्तन करते हो तो आप इसे रहने दीजिए। मैं इसको परिवर्तन करता हूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, साइन 90 में से कितने बाकी निकालूं, मेरे पास 70 बचे। ये देखो सोचना है, ऐसे बाकी निकालना है कि 90 में से कितने बाकी निकालूं, मेरे पास 70 बचे, तो मैं 20 बाकी निकाल तो 70 बचते हैं मेरे पास, ठीक है। अभी इसको ऐसे कैसे रहने दीजिए, आप सेक 20 की जगह सेक 20 की जगह सेक 20, आगे चिन्ह किसका माइनस का, इसको भी ऐसे कैसे, क्योंकि एक को परिवर्तन कर लिए, कोस 20 की जगह कोस 20, यहाँ देखो कोसेक आ रहा है, क्या आ रहा है कोसेक, मैं कोसेक को ऐसे लिख सकता हूँ कि कोसेक 70 डिग्री आ रहा है, तो कोसेक कह रहे हो कोसेक 90 माइनस 20, 90 में से 20 के तो कितने आ गए 70। अब आप वही फॉर्मूला देखिए, क्या आ रहा है कोस किस में साइन किस में चेंज होता है कोस में, साइन किस में चेंज होता है कोस में। यहाँ क्या आ रहा है साइन किस में चेंज होता है कोस में, कोण कितना है 20, तो क्या लिखा 20। आगे देखो सेक 20 की जगह सेक 20, चिन्ह किसका माइनस का, ये कोस 20 की जगह कोस 20, ये क्या रहा है कोसेक, क्या रहा है कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक किस में चेंज होता है सेक में, किस में चेंज होता है सेक में, कोण कितना है 20 है। ये आपस में देखो, यदि 90 माइनस थीटा आता है, कोसेक 90 माइनस थीटा आता है वो किस में होता है सेक में, और साइन 90 माइनस थीटा आता है क्या किस में चेंज होता है कोस में। आप पाओगे ये दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में क्या है बराबर। अब समान संख्या में समान संख्या बाकी रहेगा क्या 0, ये क्या है इसका आंसर। इस प्रकार इसका आंसर दे सकते हैं हम। इसके बाद विद्यार्थियों आप चौथा क्वेश्चन भी आप स्वयं निकाल सकते हो, आसान है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवे का दूसरा देखिए, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, पहला आप निकालना, दूसरा मैं बताता हूँ, आसान प्रश्न है। देखिए विद्यार्थियों, पांचवा क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन क्या देगा, पांचवे का tan 5 डिग्री tan 5 डिग्री tan 25 डिग्री tan 25 डिग्री tan 30 डिग्री tan 30 डिग्री tan 45 डिग्री tan 65 डिग्री और tan 85 डिग्री, tan 65 डिग्री और tan 85 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो विद्यार्थियों, आपको त्रिकोणमितीय परिवर्तन करना है। जो सारणी से मान आपको डायरेक्ट दिखते हैं उनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, और जो सारणी से मान नहीं दिखते हैं उन्हें परिवर्तन करते हैं। आप जब सारणी देखोगे उसमें 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान ही आते हैं, अन्य मान नहीं आते, तो उन्हें आप परिवर्तन करोगे जैसे मैंने पहले 2 प्रश्न में बताया उसी प्रकार परिवर्तन करते हैं। आप देखोगे इस कोण का योग 90 हो रहा है, इस कोण का योग क्या रहा है 90। जिन 2 कोणों का योग 90 होता है उनमें से एक को परिवर्तन कर दीजिए आप।
अब देखो, मैं इसे परिवर्तन करना चाहूँ तो इसे परिवर्तन कर लो, या इसे परिवर्तन करना चाहूँ तो इसे परिवर्तन कर लो, इसमें कोई समस्या नहीं है। मैं उनको परिवर्तन करता हूँ, इसको ऐसे कैसे रख देता हूँ, tan 5 डिग्री है, tan 5। अब देखो ये tan की जगह है tan, ये कितना डिग्री है, 85 है, कितना डिग्री है, 85। तो tan 85 को ऐसे लिख सकता हूँ कि 90 में से 5 बाकी निकालो, 90 में से क्या निकालो, 5 बाकी, तो मेरे पास कितने आते हैं, 85। तो इसको परिवर्तन कर लिए। इसको ऐसे कैसे रहने दीजिए आप, tan 25 की जगह तो tan 25 डिग्री। इसको परिवर्तन करता हूँ, ये देखो इन दोनों कोणों का योग 90 हो रहा है, इन दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है, 90। तो एक को परिवर्तन करना है, मैं इसे परिवर्तन करता हूँ, तो इसको मैंने ऐसे लिख सकता हूँ कि tan 90 माइनस 25, 25 बाकी निकाल कितने बचते हैं, 65। आगे देखो आप tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 का आप त्रिकोणमिति में मान देखोगे तो कितना होता है, 1/√3, कितना होता है, 1/√3, जो सारणी है उसमें मान देखोगे। और tan 45 का मान कितना होता है, 1। आपको दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 90 होता है तो एक को क्या कर दीजिए, परिवर्तन। तो एक ने हमने क्या कर लिया, परिवर्तन। आगे देखो tan 5 की जगह तो tan 5, tan की 5 की जगह तो tan 5 डिग्री। ये क्या रहा है, tan 90 माइनस थीटा, tan किस में चेंज होता है, कोट में, किस में चेंज होता है, कोट में। और कोण कितना है, 5 डिग्री। ऐसे कैसे, इस प्रकार ये tan 25 की जगह tan 25 डिग्री। आगे देखा आपने ये tan 90 माइनस थीटा, तो थीटा ये कोण कितना है, 25, tan किस में चेंज होगा, कोट में, तो ये क्या लिखा, कोट। कोण कितना है, 25, गुणा की जगह गुणा, एक को एक से गुणा किया 1, और √3 को √3 की जगह तो 3। अब आप पाओगे कि tan गुणा कोट कितना होता है, 1। और ये देखो tan गुणा कोट, इसका मान कितना होता है, 1। कोण समान होने चाहिए दोनों, तो इनका मान 1, इनका मान 1, गुणा की जगह गुणा, इसका मान है 1/√3। आगे हल करोगे आप तो 1 को 3 बार गुणा किया तो 1 बटे में कितना हो गया, √3, और ये इसका क्या हो गया, आंसर। ऐसा प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, 3 नंबर का प्रश्न ये पूछ लिया जाता है आपसे, आसान प्रश्न है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए आप, अब कवर कर पाओगे आप। इसके बाद प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 ये कहता है आपसे कि केवल परिवर्तन कीजिए आप 90 डिग्री यानी 0 से 45 डिग्री बीच में क्या कीजिए, परिवर्तन कीजिए। आप देखो एक प्रश्न मैं बताता हूँ, एक प्रश्न आप स्वयं निकालना, 2 प्रश्न दे रखे आपके पास। क्या दे रखा आपके पास कि sin 81 डिग्री, sin 81 डिग्री प्लस कोस नहीं है, sin 71 डिग्री, sin 71 डिग्री। ये प्रश्न दे रखा है आपके पास, sin 81 डिग्री और sin 71 डिग्री को आपको 0 से 45 डिग्री के कोणों में अनुपात में क्या करना, परिवर्तन करना है। अब मैं इसको ऐसे लिखूं कि sin 90 में से यदि मैं 9 डिग्री बाकी निकालूं तो मेरे पास 81 बचते हैं, ठीक है। प्लस इस साइन की जगह साइन, यदि मैं इसको ऐसे लिखूं कि 90 में से यदि मैं 19 बाकी निकालूं, कितने बाकी निकालूं, 19, तो मेरे पास कितने बचते हैं, 71 बाकी बचते हैं। अब आप देखोगे कि क्या रहा है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन किस में चेंज होता है, कोस में, साइन किस में चेंज होता है, कोस में, और 9 डिग्री की जगह 9 डिग्री, प्लस की जगह प्लस, ये साइन है किस में चेंज हो गया, कोस में, कोण कितना है 19, तो 19 डिग्री। इस प्रकार इसका ये आंसर, ये परिवर्तन करना था, इस प्रकार मैंने परिवर्तन किया, ये आंसर हो गए। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 से लेकर और प्रश्न संख्या आपके पास दे रखा है 14 तक, ये प्रश्न सिद्ध करवाने हैं, तो आपको सिद्ध करने वाले हैं वही प्रश्न को आप मान चेंज करोगे, आसानी से हल कर पाओगे। इजी प्रश्न है, निकाल के देखना, बहुत इजी है, आप निकाल पाओगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से आने वाले जो प्रश्न 2-3 हैं वो एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जा रहे हैं, तो पहले जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें ध्यान से देखिए। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या क्या कहता है, 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, यदि साइन 3 थीटा बराबर दे रखा है कोस थीटा माइनस 6 डिग्री है, तो आप क्या कीजिए, थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपको प्रश्न दे रखा है कि यदि साइन 3 थीटा बराबर दे रखा है कोस थीटा माइनस 6 डिग्री, थीटा माइनस 6 डिग्री, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखोगे आप विद्यार्थियों, इस ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करना, आपको तो थीटा का मान चाहिए, थीटा का मान चाहिए, तो यहाँ क्या रहा है साइन, यहाँ क्या रहा है कोस, ये दोनों समान होने चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, समान। आपको दोनों को हटाना है, इनको हटाने के लिए दोनों को समान करना है, दोनों को क्या करना है, समान करना है। अब एक प्रश्न आपने देखा था, अभी 2 काम कर सकते हो इसमें से। पहला काम तो ये कर सकते हो आप इस साइन को किस में चेंज कर सकते हो, कोस में, या कोस को किस में चेंज करते हो, साइन में, वो आप पीछे भी डिपेंड करता है। तो मैं साइन को परिवर्तन करके देखता हूँ। मैंने एक सर्वसमीका देखी, कौन सी, ये देखिए आपने कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा।
अब यदि इस सर्वसमीका को, क्योंकि सर्वसमीका या सूत्र होते हैं दोनों तरफ चलते हैं, तो यदि मेरे को पास साइन थीटा दिख जाए तो वहाँ क्या लिख सकता हूँ, कोस 90 माइनस थीटा। ऐसा काम क्यों करूँगा, क्योंकि मेरे को आवश्यकता है कि यहाँ क्या रहा आपके पास साइन, यहाँ क्या रहा आपके पास कोस, ये दोनों समान होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, समान। समान करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ देखो क्या रहा है साइन, साइन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि कोस, क्या लिख सकता हूँ, कोस 90 माइनस थीटा। थीटा ये कितना है, 3 थीटा। अच्छा, बराबर की जगह है बराबर, बराबर के आपके पास क्या है, कोस थीटा माइनस 6 डिग्री, थीटा माइनस 6 डिग्री। ऐसा परिवर्तन इसलिए करेंगे क्योंकि हमें आवश्यकता है, कैसे आवश्यकता है, इस लाइन को भी शेष देख लीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन यही है। आपको यदि ऐसे प्रश्नों को हल करना है तो थीटा को, इससे साइन और कोस को हटाना है, साइन और कोस को क्या करना है, आपको हटाना है। साइन और कोस को हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों समान होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, समान। अब हमारे समान नहीं है तो हमने सर्वसमीका देखी थी, सर्वसमीका हमेशा दोनों तरफ चलती है। जहाँ साइन थीटा दिख जाए वहाँ क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा, और जहाँ कोस 90 माइनस थीटा दिख जाए वहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। जैसे आवश्यकता है वैसा काम कर सकते हैं। अब आप देखोगे यह क्या रहा है, कोस थीटा, या ऐसे क्या रहा है, कोस थीटा, ये सॉरी कोस, और यह भी क्या रहा है, कोस। समान है, कट गए, तो क्या हुआ आपके पास 90 माइनस 3 थीटा, बराबर की जगह है बराबर, इधर क्या हुआ आपके पास थीटा माइनस 6 डिग्री। अब थीटा को एक तरफ और संख्याओं को एक तरफ, तो देखो अलग अलग करते हैं, पक्षांतरण करते हैं हम। पक्षांतरण किया, माइनस के 3 थीटा, ये प्लस का इधर किसमें हो गया, माइनस का थीटा, बराबर की जगह है बराबर, माइनस 6 की जगह 6 डिग्री, ये प्लस का इधर किसमें हो गया, माइनस का 90 डिग्री। हमने क्या करा, पक्षांतरण, पक्षांतरण करने पर अब देखो माइनस का 3, माइनस का कितना, माइनस का 4 थीटा, माइनस का 4 थीटा, बराबर की जगह है बराबर, ये कितना आपके पास 90 और 6 कितना, माइनस का 96। हमें तो मान किसका चाहिए, थीटा का, थीटा के साथ गुणा इसके अलावा मैं भाग, तो थीटा बराबर हो गया माइनस का 96 बटे माइनस का 4, माइनस से माइनस 4 का भाग है 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना बच गया आपके पास 1, 4 चौक 16, तो आपके पास कितना है 24 डिग्री। अतः थीटा बराबर कितना आ गया आपके पास 24 डिग्री आंसर। इस प्रकार विद्यार्थियों इस टाइप के 2 या 3 प्रश्न दे के ईजी है, आसानी से हल कर सकते हो आप। इम्पोर्टेंट काम यही है, यदि आपके पास साइन ये दे रखा है, साइन 3 थीटा माइनस कोस थीटा माइनस 6 डिग्री है, तो आपको दोनों को समान करना है, इन्हें दोनों तरफ समान होना चाहिए। इधर यदि आपके पास साइन आ रहा है तो इधर भी क्या आना चाहिए, साइन, या इधर से कोस आ रहा है तो इधर भी क्या आना चाहिए, कोस। कोई से भी एक को परिवर्तन कर दिया, दोनों सूत्र आपके पास आएंगे। मैंने इसको परिवर्तन किया और आंसर आ गया आपके पास। प्रिय विद्यार्थी, इस प्रकार आपका जो प्रश्न संख्या 16 है सेम इसी प्रकार है, प्रश्न संख्या 17 है वो देखिए, प्रश्न संख्या 18 भी सेम इसी प्रकार है। लास्ट प्रश्न संख्या 17, 17वां क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, एबीसी त्रिभुज, यदि ABC किसी त्रिभुज ABC के अंतःकोण है तो सिद्ध कीजिए tan B प्लस C बटे 2 बराबर होता है कोट A बटे 2, A बटे 2। ये कह रहा है, देखो ध्यान से सुनिए कि ABC त्रिभुज की क्या है, अंतःकोण है, क्या है, अंतःकोण है। अंतःकोण है तो अंतःकोण के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोण का योग कितना होता है, 180। तो इस बात को लिख दीजिए, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो तीनों का अंतःकोण कौन सा है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है, 180। हमें क्या चाहिए, ये विशेष ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, सीधा हमें ये करना है कि tan B प्लस C बटे 2 बराबर लाना हमें कोट A बटे 2। अब तीनों अंतःकोणों में कितना होता है, 180। अब देखो इनके बट्टे में 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, बट्टे में 2, तो 2 का भाग दे दो, किसका भाग, 2 का भाग देने पर लिख देंगे, 2 का भाग देने पर अब मैं 2 का भाग देता हूँ तो इसमें लगाया तो ये हो गया A बटे 2 प्लस इसमें भाग लगाया तो क्या हुआ, BC बटे 2 सॉरी B बटे 2 और ये C बटे 2 बराबर इसमें भी भाग लगा 2 का, तो 180 बटे 2, यानी आप 2 का भाग लगाओ तो सभी पदों में 2 का भाग लगेगा। अब आप देखो क्या आ रहा है विद्यार्थियों, इधर चाहिए हमें BC बटे, क्या चाहिए, B और C चाहिए, क्या चाहिए, B और C। BC को इधर लिख लो, ये प्लस का इधर किसमें हो गया, माइनस का, तो पक्षांतरण करेंगे, क्या करेंगे, पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण किया, इधर आप हल करते हो तो क्या हुआ, B बटे 2
प्लस सी बटे 2 बराबर की जगह है बराबर 2 का वाला कितना आया 90, तो ये हो गया 90 माइनस ये इधर आते माइनस का a बटे 2। अब देखोगे आप यह क्या रहा है tan आ रहा है, क्या रहा है tan, तो tan से गुणा कर दो दोनों तरफ। क्या करते हैं tan से गुणा करने पर दोनों तरफ tan से गुणा करने पर, किससे गुणा करेंगे tan से गुणा करने पर। जैसे आवश्यकता वैसे वैसे काम कीजिए, आसानी से हल कर पाओगे। करने पर tan से गुणा किया तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास tan, क्या हो जाएगा tan। इसमें लघुत्तम लेके हल करिएगा तो लघुत्तम कितना है 2, तो ऐसे क्या हुआ b प्लस सी, tan b प्लस सी बटे 2। ये चीज़ आपके पास आ चुकी है, ठीक है। अब इसे देखिए आप, इसे tan से करें तो इसे भी tan से करना है, तो गई tan 90 माइनस a बटे 2। आप आओगे आगे विद्यार्थियों, देखो वह जो पहले वाला पद है वो तो ऐसे कि ऐसे क्या हो गया आपके पास tan b प्लस सी बटे 2 बराबर की जगह है बराबर, ये tan है ये किस में चेंज होगा कोट में, किस में चेंज होगा कोट में, और कोण आपके पास क्या गया a बटे 2, क्योंकि हम जानते हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा। इस प्रकार मैंने इस प्रश्न के सभी प्रश्न हल करवा दिए हैं। आप 1-2 प्रश्न है वो आप स्वयं निकाल के देखिए, आसानी से कवर कर पाओगे आप। धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट डे।